हिंदी रेपो में आपका स्वागत है। पिछले 48 घंटों में वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, अमेरिकी सेना एक देश के राष्ट्रपति को उसी की राजधानी से गिरफ्तार कर लेती है। तो चलिए आज इसी पूरी हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस आधी रात के छापे की कि ये सब हुआ कैसे। फिर हम इसके पीछे की दो वजहों को समझेंगे। एक जो अमेरिका बता रहा है यानी ड्रग्स का मामला, और दूसरा जिस पर शक किया जा रहा है यानी तेल का खेल। फिर देखेंगे कि इस पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अब वेनेजुएला का भविष्य क्या है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है आधी रात के घने अंधेरे से, एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यह है उस आधी रात के छापे की कहानी। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके ही घर से कैसे उठा सकता है? देखिए, इस मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, और ये किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा था। सब कुछ 3 जनवरी की रात 10:46 पर शुरू हुआ, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिशन को हरी झंडी दी। इसके फौरन बाद 20 अलग अलग बेस से 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला की तरफ उड़ान भरी, और सुबह होते होते अमेरिका की सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर राजधानी कराकस में उतरे और मिशन पूरा हुआ। प्रेसिडेंट मादुरो को हिरासत में ले लिया गया। तो इस बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन का नतीजा एकदम साफ था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में थे। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? अगर अमेरिका की माने तो उनकी ऑफिशियल वजह है एक बहुत बड़े ड्रग्स के सरगना को पकड़ना। अमेरिकी सरकार का कहना है कि यह मामला 2020 के एक पुराने केस से जुड़ा है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मादुरो एक बहुत बड़े क्रिमिनल नेटवर्क का सरगना है जो अमेरिका में भारी मात्रा में खतरनाक और गैरकानूनी ड्रग्स भेजता है। तो ये तो हुई ऑफिशियल कहानी कि ये एक अपराधी को पकड़ने का मिशन था, पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? बहुत से लोग मानते हैं कि असली वजह ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ और है, और वो है वेनेजुएला का तेल का विशाल भंडार। और मजे की बात यह है कि इस तेल वाली थ्योरी को हवा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के ही एक बयान ने दी है। उन्होंने कहा, जहां तक दूसरे देशों की बात है जिन्हें तेल चाहिए, हम तेल के बिजनेस में हैं, हम उन्हें तेल बेचने जा रहे हैं। इस एक बयान ने कई लोगों के कान खड़े कर दिए। और यहीं पर कहानी के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ है अमेरिका की बताई वजह कि वो एक भगोड़े अपराधी को पकड़ रहे थे और ड्रग्स की तस्करी रोक रहे थे, और दूसरी तरफ है वो शक जो लोग जता रहे हैं कि असली मकसद दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा करना था और इस पूरे इलाके में ये साबित करना था कि यहाँ सिर्फ अमेरिका की ही चले। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। इस एक एक्शन ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है, अमेरिका के अंदर भी और बाहर भी। खुद अमेरिका में ही पार्टियों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। डेमोक्रेट चक शूमर का कहना है, आप एक गैर कानूनी काम को रोकने के लिए दूसरा गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। तो वहीं रिपब्लिकन टॉम कॉटन ने इस एक्शन को सही ठहराया। उनका कहना है कि ड्रग्स तस्करी और चीन रूस के बढ़ते असर को रोकने के लिए यह जरूरी था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया बटी हुई नजर आई। चीन ने कहा कि मादुरो को फौरन रिहा किया जाए। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका की दादागिरी की निंदा की। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ट्रंप के इस कदम की तारीफ की। क्यूबा ने तो इसे एक आपराधिक हमला कह दिया। और तो और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर गहरी चिंता जताते हुए इसे एक खतरनाक मिसाल बताया है। सोशल मीडिया पर तो मामला और भी गर्म है। जैसे रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, लगता है सत्ता बदलना किसी दूसरे देश के मुखिया को किडनैप करने का एक नया सियासी तरीका बन गया है। खैर, दुनिया में तो ये बहस चलती ही रहेगी, लेकिन असल में वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? मादुरो के जाने के बाद सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अब वेनेजुएला की कमान किसके हाथ में है? देश को चला कौन रहा है? फिलहाल वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को 90 दिनों के लिए एक्टिंग लीडर बना दिया है, और सेना ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। रॉड्रिगेज ने देश में शांति की अपील की है, पर यहाँ एक बड़ा पेच है। प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा है कि वो अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं, लेकिन खुद रॉड्रिगेज ने मादुरो की गिरफ्तारी को किडनैपिंग बताया है। तो अब स्थिति और भी ज्यादा उलझ गई है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये एक तानाशाह को इंसाफ के कटघरे में लाना था, या फिर ये दुनिया में एक नए तरह के उथल-पुथल की शुरुआत है? जवाब जो भी हो, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वेनेजुएला पर हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और गहरी और दिलचस्प जानकारियों के लिए हिंदी रिपो को फॉलो करना मत भूलिए।